जी शाहिद साहब, क्या लगता है आपको, एक्साइटमेंट वहीं से शुरू होगी, मैचेस वैसे ही होंगे, या आपको लगता है जो ब्रेक आया है इससे टेम्पो थोड़ा सा टूटा होगा? सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो पाकिस्तान की फतह इंडिया के ऊपर, उस पर लोग वैसे पुरजोश हैं। और दूसरे सैटरडे है, वीकेंड है, तो ये दो चीज़ें अच्छी हो गई हैं, उससे पुरजोश होना चाहिए क्राउड और आना चाहिए सारे क्राउड को। और कल का मैच तो इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि अगर कराची किंग्स जीतती है तो वो टॉप 2 में फिनिश कर सकती है, और अगर ज़ल्मी जीतती है तो ज़ल्मी स्टे अलाइव करेगी। अब तक जितने भी 9 के 9 एडिशन हुए, प्लेऑफ खेले उन्होंने सारे एडिशंस के, और उनके पास एक दो प्लेयर आए हैं ज़ल्मी के पास भी। वो जॉश ब्राउन को ऑस्ट्रेलिया के लेने चाह रहे थे, लेकिन उनको आखिरी वक्त में मसल पुल हो गया, वो आ रहे हैं। पीटर हॉट्ज़ोगुलू जो उनके लेग स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के T20 एक्सपर्ट हैं, वो आ रहे हैं। और दिलशन मधुशानका जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है श्रीलंका का, वो आ रहा है। ये हैरानगी की बात है कि कुशाल मेंडिस को पाकिस्तान में हिफाजती खदशात है, जबकि चंदीमल, अविष्का फर्नांडो और दिलशन मधुशन का, हो सकता है कुशाल मेंडिस इंडिया के करीब रहते हों, शायद वो उस जगह पे। पॉइंट ये है कि जो बात है वो है कि आपको ज्यादा पैसे, आपको एक बड़ी लीग की लालच, वो सब। लेकिन अगर ये कोयटा ग्लेडिएटर्स वाले बताते नहीं, कोयटा ग्लेडिएटर्स वालों से सबसे ज्यादा शिकायत ये रहती है कि वो मीडिया को इतनी चीजें बताते नहीं। जो असल मीडिया उनको बता देते हैं, एक आध को ये गलत चीज है, मतलब मीडिया को प्रॉपरली एंटरटेन करना चाहिए। कुशाल मेंडिस ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उनको क्यों नहीं नोटिस दिया जा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और कोयटा की तरफ से भी, कि उन्होंने अपना कमिटमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको क्यों पूरा नहीं कर रहा है? या उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि बीच में जंग होगी तो वो वापस चले जाएंगे, तो फिर हमें थोड़ा सा बता दें ताकि कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज समझ में आ जाए कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट में था कुशाल मेंडिस के, इसलिए वो अब IPL में जा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। अब पाकिस्तान सुपर लीग ने भी अपना एक ब्रांड बना लिया है, एक नाम बन गया है। अगर कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है। अपने कॉर्बिन बॉश के साथ किया ना, कॉर्बिन बॉश ने अगले ही दिन अपॉलॉजी की, अपने एजेंट के थ्रू माफी मांगी कि जी ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी सजा मुझे मिलेगी मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। अभी तक वहाँ पे एक भी मैच नहीं खेल पाया कॉर्बिन बॉश, और अब उनका नाम साउथ अफ्रीका की उस टीम में भी है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। तो आया वो IPL का कोई मैच खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे? यहाँ आ जाते तो जरा खाने भी अच्छे मिलते और मैच भी पूरे मिलते हैं। लेकिन वो बस बात यही है कि वो चकाचौंध देख के, पैसों को देख के लोग अपना डिसीजन लेते हैं, बट हमें भी इस पे बड़ा स्ट्रांगली आना होगा। मिच ओवन का तो जाहिर है उनका कॉन्ट्रैक्ट ही 18 तारीख तक का था, तो इट मेक सेंस कि अगर उनके पास ये ऑप्शन है तो वो जाएं भी तो समझ में आता है। वो चला, और ये सारी चीजें जाहिर है, अगर हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुशाल मेंडिस के और काइल जेमिसन के भी यही लिखा हो, इसीलिए कोयटा ग्लेडिएटर्स भी खामोश है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कोई नोटिस नहीं दिया। लेकिन जब तक आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज आगे भी सालों में आपके साथ यही कुछ होता रहे। बिल्कुल सही है बात। पेशावर ज़ल्मी की हो रही थी, तो असली उनका मुकाबला मेरे हिसाब से वही होगा जो लाहौर कलंदर के साथ होगा, और लाहौर कलंदर का भी वो डू और डाई गेम है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कल का मैच हार कर बाहर नहीं होते, लेकिन कल का मैच हार कर उनकी पोजीशन अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो भी 10 पॉइंट पे आ जाएंगे और वो भी उस टॉप 4 की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे कि जो भी किसी भी आ सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड को है, और उसके बाद लाहौर कलंदर को। लाहौर कलंदर को सबसे ज़्यादा है, 9 मैचों में 9 पॉइंट्स, आगे पीछे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उनका कल मैच है, वो जीतेंगे तो अगले राउंड में जाएंगे, वो हारेंगे तो बाहर होंगे। और लाहौर कलंदर की ये भी एक बड़ी कमाल की बात आज देख रहा था कि 9 इवेंट्स में वो सिर्फ 6 दफा तो ग्रुप में ही बाहर हो गए। जो 3 दफा वो अंदर आए, 3 दफा जो अंदर आए वो फाइनल, तीनों उन्होंने फाइनल खेले। तो ये तो कुछ भी नहीं या सब कुछ, या कुछ भी नहीं या सब कुछ, ये लाहौर की मिसाल है। अच्छा, अगर हम अभी भी देखते हैं फॉरेन प्लेयर्स के वापस आने के बाद भी जो आए हैं और जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद भी कराची किंग काफ़ी स्टेबल लग रही है। ये आपकी बिहेवियर पे, आपकी ट्रीटमेंट पे होती है कि आप फॉरेन प्लेयर्स को कितना अकोमोडेट करते हैं, कितनी हॉस्पिटैलिटी देते हैं। फिर आप अपने प्लेयरों को इतना, किंग्स की मैनेजमेंट ने इतना कॉन्फिडेंस दिया होगा उनको, जब जिस वक्त ये सारे वाकयात हुए थे सब पिंडी में थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया होगा, दूसरों ने भी दिया होगा, लेकिन कराची किंग्स इसमें बाजी ले गया और उनके ज़्यादातर प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, विच शोज़ कि आपकी मैनेजमेंट ने बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया था, केयरफुल एनालिसिस किया हुआ था, और सबको एक सिक्योरिटी की जो एश्योरेंस थी वो दी हुई थी। बिल्कुल सही है।